हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी सारोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिसिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिसिकल्चर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सारोलॉजी, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोमोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सारोलॉजी, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सारोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी ओफियोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिसिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी ओफियोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिकल्चर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पिसिकल्चर, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्टिकल्चर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी ओफियोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी
फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी सारोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी पिसिकल्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सारोलॉजी, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी ओफियोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओफियोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जो कि आपका होमवर्क है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लेरिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी इक्योथोलॉजी, ऑप्शन डी सेरिकल्चर। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूरी लगन से कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।